मूड बहुत था डांस करने का, मैं बहुत एक्साइटेड था। ये हमारी रास्ता क्लियर करते हुए बाहर निकल रहे हैं भाई। स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट के हैवान उतर के आ चुके हैं। मेरा क्वेश्चन किसी से नहीं, बस गलगोटिया से है, ऐसा क्यों? धक्के खा के लौट के आ रहे हैं, पूरा मूड खराब हो चुका है। हेलो गाइस, दिस इज काव्य गुप्ता। तो गाइस ये वीडियो होने वाली है गलगोटिया यूनिवर्सिटी फ्रेशर्स 2022 की। इस वीडियो में कुछ फ्रेशर्स के बारे में बातें बताना चाहता हूँ जो कि वहाँ होनी चाहिए थी या फिर नहीं होनी चाहिए थी। लाइक सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो। ये कुछ क्लिप्स हैं जहाँ बहुत हम एक्साइटेड थे फ्रेशर्स में जाने के लिए। सोचा था फ्रेशर्स अच्छी होगी एंड फ्रेशर्स में बहुत सारा एंजॉय करेंगे, लाइक जैसे गलगोटिया कॉलेज के में एंजॉय करा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आज आने वाला है रफ्तार। तो गाइस हम फुल मजे करने वाले हैं। बस अभी जस्ट अभी अपने होटल से निकलता हूँ, पूरा रेडी हो चुका हूँ एंड चलते अपने फ्रेंडों के साथ फुल मौज करने। चलते हैं सीधा कॉलेज की तरफ। अभी रफ्तार को भी पिकअप करना है, वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, मेरे लिए वेट कर रहा है, तो चलते हैं उसको लेके चलेंगे। ठीक है, समझ गए। ओके भाई, चलते हैं। तो सीधे केड़ा खर्चा कर रखा है, आज हम जा रहे हैं गाड़ी से, पूरी फुल मजे में एंट्री मारने वाले हैं। गाइस वन मोर थिंग, जो अभी हमारा ये ब्लॉग होने वाला है गलगोटिया, जो जितनी पार्टी वगैरह होती है लाइक फ्रेशर्स एंड फेयरवेल, वो हमारा लास्ट होने वाला है। इसके बाद हम चले जाएंगे एंड 6 सेमेस्टर है, उसमें कॉलेज आना नहीं होता है। तो आज हम फुल एंजॉयमेंट करने वाले हैं, जैसे अपने कॉलेज में भी करा। कॉलेज का ब्लॉग आई बटन में आ रहा होगा, तो देख लीजिए जाकर। एंड चलते हैं अपनी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रफ्तार के साथ, फुल एंजॉय करने वाले हैं, मौज करेंगे आज। तो जैसे तैसे हम गलगोटिया की पार्किंग तक पहुंच चुके थे, बट वहाँ जाके पता चला कि सारी पार्किंग फुल हो चुकी है। फाइनली इतनी दूर जाके यहाँ पे हमें पार्किंग मिली है एंड देन बस अभी चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। भाई देख भी नहीं रही, चलते हैं सीधे अंदर इसके। डिसाइड करा कि हम चलते हैं सीधे अंदर यहाँ से पार्किंग पर गाड़ी लगाकर, क्योंकि और कोई जरिया नहीं था, क्योंकि बहुत क्राउड था वहाँ पे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम डायरेक्ट सीधे अंदर चले गए थे वहाँ से। गाइस हमने गलगोटिया को 3 साल दिए और इतनी चीज़ें दी भाई, फिर भी इतना पार्किंग हमें ही नहीं मिली है। बस चल रहे हैं यहाँ से। एक एंट्री का चक्कर हो रहा है कि लाइक आईडेंटिटी कार्ड से एंट्री हो रही है, तो बस यार मेरे साथ अभी एक कुछ लोग भी आए हैं, तो उनकी भी ऐसे एंट्री कराते हैं एंड यहाँ से चलते हैं सीधे। और भाई वगैरह ही अपने जब सब गलगोटिया के चलते हैं, फुल मौज करने वाले हैं। एंड यार बहुत हुई कॉल भी आ रही है मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि मैंने उनसे वो लगा था ये हमारा लास्ट ब्लॉग है, तो हमें मिलकर ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो भाई बस चलते हैं, उनसे सभी से मिलना है मुझे जाके आज, सभी से एक अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे मिलकर। एक बार क्राउड चेक करो यहाँ पर, सी ब्लॉग के आ रहे हैं एंड उधर का तो अनलिमिटेड है ही भाई क्राउड। यार तार से ज़्यादा क्रेज तो मुझे फोटो का लग रहा है यार। मैं भी बस मिलने एंड चलते थोड़ी देर की बात है, थोड़ी शांति रख लो। लाइट्स कट ऑफ हो रही है यार। यहाँ फुट रहा होगा तो फैला What's up? Let's begin. Go! रफ्तार। Close it up. एक बार इन पर लाइट डाल दो यार, इनके लिए आए हो। इनके ऊपर। बहुत सारे ब्लैक दिख रहे हैं, ऑल ब्लैक। ऑल ब्लैक। ऑल ब्लैक। रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा क्रेजी है। फिर हम जैसे तैसे करके हम बैरिकेटिंग तक पहुंचने वाले थे। हम अंदर चलते चले जा रहे थे क्योंकि हमें बैरिकेटिंग के आगे जाना था, क्योंकि बैरिकेटिंग से पीछे बहुत क्राउडेड एरिया था। तो हमने सोचा था कि बैरिकेटिंग से आगे जाना ही हमें, तो हमने सारा सीन हमारा फिक्स था, तो हम बैरिकेटिंग से आगे जाने ही वाले थे। बट जो उस टाइम हुआ, दैट्स अनएक्सपेक्टेड। अब यहाँ से होती है स्टोरी शुरू गलगोटिया फ्रेशर्स 2022 की। एक पेंडुलम चल रहा था, लाइक पहले इधर जाता था, वेव करता था, फिर दूसरी साइड वेव करता था। नो मैटर कि हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, कितनी गर्ल्स हैं उसमें, कितने बॉयज़ हैं, कितने बच्चे दब सकते हैं उसमें, नो मैटर, किसी को कुछ फिक्र नहीं थी। सब वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे, नो मैटर किसी को चोट आए, कुछ भी आए। इवन मैं कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ पहुँचा था अपने वहाँ पे, एंड कुछ मेरे अपने पर्सनल लोग थे जो कि मुझे कवर करके चल रहे थे वहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था कि क्राउडेड बहुत होने वाला है। तो मैंने भी सारे प्रिकॉशंस ले चुके थे। सब्सक्राइबर मेरे गर्ल्स भी थी एंड कुछ सब्सक्राइबर मेरे बॉयज़ भी थे जो कि मेरी साइड ज्वाइन थे। उन्हें मैं जैसे तैसे मतलब आगे तो ले गया, बट फिर जो हुआ मेरे साथ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और बिल्कुल सेफ भी नहीं था। मैंने पेंडुलम वाला सीन देखा तो सोच रहा था कि मैं कैसे इन लोगों को सेव करूँ, मैं खुद कैसे सेफ हूँ। देन वहाँ से स्टेज से इस रफ्तार की आवाज़ आती है कि भाई पेंडुलम मत चलाओ, क्योंकि पेंडुलम चल रहा था इधर से उधर तक, बहुत कवर करा बट पेंडुलम नहीं रुका। उसके बाद मैंने
सब लोगों से बोला बट वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था भाई। मैंने बोला रुक जाओ भाई, किसी को भी लग सकती है। कोई सुनवाई नहीं थी बच्चों की। पता नहीं कैसे लोग आए हुए थे, ये भी समझ में नहीं आया था मुझे। वहाँ पर एक टाइम को मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट के हैवान उतर के आ चुके हैं। इतना सब देखने के बाद मैंने अपने सभी फ्रेंडों से बोला कि एक चैन बनाइए, यहाँ से बिल्कुल हमें पीछे ले जाके छोड़ दीजिए। क्योंकि जितने भी लोग थे मैंने सब लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से तक बोला कि भाई चैन बनाओ और बिल्कुल बाहर ले जाके छोड़ दो। क्योंकि वहाँ जो भी हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। देन वहाँ से मेरे सारे फ्रेंडों ने एक चैन बनाई। मेरा मूड बहुत था डांस करने का, मैं बहुत एक्साइटेड था। बट मेरे एक फ्रेंडों ने चैन बनाई, उसे चैन में से हम कवर करके, मैं, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी गर्ल्स वगैरह थी, उन सबको एक चैन में कवर करके हम लोगों को बाहर निकाल दिया मेरे फ्रेंड्स ने। तो गाइस ये है हमारी हालत, रास्ता क्लियर करते हुए बाहर निकल रहे हैं भाई। बहुत बिल्कुल कसम से पागल हो गए गलगोटिया, जान निकल गई है। पता क्यों ठीक हो तुम लोग? वहाँ से कुछ ही देर बाद खबर आती है कि रफ्तार भी जा चुका है। वहाँ से तो मैं मूड ऑफ करके निकल चुका था। वहाँ से गलगोटिया की फ्रेशर्स मैंने एंड कर दी थी अपनी, और मैं वहाँ से निकल चुका था। गाइस अभी हम आ चुके हैं रफ्तार के कॉन्सर्ट से, आगे गए थे, आपने देख लिया कैसा हुआ था हमारे साथ भाई। एक साइड ऐसा चल रहा था, एक साइड ऐसा चल रहा था लाइक पेंडुलम, और कुछ नहीं हुआ। धक्के खा खा के लौट के आ रहे हैं। डांस करे नहीं थे हम क्योंकि गर्मी लग रही है। अब हम सोच रहे हैं क्लब जाने की, क्योंकि पूरा मूड ख़राब हो चुका है यहाँ पे। रफ्तार से तेज़ रफ्तार हम से भाग रहे हैं और बस चलते हैं अपनी सीधे कार पर। वो भी पता नहीं सब गुम हो चुके हैं, कॉल किसी को लग नहीं रही है यहाँ के जैमर के चक्कर में। तो बस चलते हैं सीधे बाहर एंड देखते हैं अब कहाँ जा रहे हैं हम। भाई पूरा मूड स्पॉइल हो चुका है। आफ्टर दैट मैं पहुँचता हूँ अपने रूम पर। मैं कुछ बुलाता हूँ क्योंकि जो मेरे जान पहचान के हैं, एंड कुछ फ्रेंड्स बुलाता हूँ जो कि वहाँ पे थे। उनके पूरे ओपिनियन लेता हूँ एंड रिव्यू लेता हूँ। 99.9% की फ्रेशर्स बस्ट गई है, चाहे 10% गई हो चाहे 100% गई हो, बट कुछ परसेंट बस्ट गई है। उन्हीं सब चीज़ों पे मुझे बस बात करनी थी, इन्हीं सब चीज़ों को बस डिस्कस करना है। एंड बहुत लोगों की अच्छी भी गई है। मिस्टर फ्रेशर्स जितने भी कंपटीशन में थे, जो लोग बैरिकेडिंग के आगे थे, उन लोगों की बहुत हद तक फ्रेशर्स अच्छी गई है। वो लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं फ्रेशर्स की कि भाई फ्रेशर्स अच्छी गई है। रफ्तार से मिले भी हैं ये लोग, रफ्तार के साथ फ़ोटो वीडियोस बहुत सारी क्लिक्स वगैरह हुई हैं। दैट्स गुड, क्योंकि वो लोग डिज़र्व भी करते हैं ये चीज़ें। जो भी फ्रेशर्स में पूरा सेकंड राउंड तक आए हैं, फाइनल राउंड तक, वो लोग डिज़र्व भी करते हैं। बहुत लोगों की जो अपने खुद गैंग के साथ थे, जो लाइक अपने ग्रुप के साथ थे, जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने खूब इन्जॉय करा है, डांस करा है, जिससे किसी से मतलब नहीं था, वो लोग भी बहुत हद तक फ्रेशर्स अच्छी लेके चल रहे हैं। बट पॉइंट दैट कुछ जगह पे फ्रेशर्स गलत हो जाती है। वही सारे पॉइंट कवर करने थे मुझे, वो मैं बताऊंगा। जब सभी लोगों से बात करी तब मुझे एक केस जो था, जो सबसे ज़्यादा मुझे हर्ट करा, वो था एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का। एक लड़की थी भाई, उसे उसका बंदा जो था कवर करे हुए था। उसके पीछे जो भी लोग डांस कर रहे थे, उन्हें परवाह नहीं था कि किसी लड़की के लग जाएगी या फिर किसी के लड़के के लग जाएगी। डोंट नो। मुझे क्लब का मेंबर कहता है भाई ऐसा हालत हो गया था कि लड़कियां बैरिकेडिंग क्रॉस कर रही थी, क्योंकि उन्हें पीछे पूरा सेफ बिल्कुल नहीं लग रहा था। इवन उसका जो बंदा था भाई, वो बोलने लगा कि प्लीज़ इसे अंदर ले लीजिए, क्योंकि इसकी हालत अब नहीं है यहाँ पे रहने की। बहुत लोग थे जो पीछे कुछ भी कर सकते थे, वो उस बंदे को समझ नहीं आया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि स्टूडेंट के रूप में हैवान कहाँ से उतर के आ गए थे। ये चीज़ बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आई। मेरा क्वेश्चन किसी से नहीं, बस गलगोटिया से है। ऐसा क्यों? क्या बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या वहाँ पर जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है? वहाँ इतने बच्चे क्लब मेंबर्स सब होते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्योंकि क्लब मेंबर्स की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी गलगोटिया साहब की है। इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं फ्रेशर्स वगैरह में, मेनली अब तो ये नॉर्मल बन चुका है फॉर ग्रेटर नोएडा, जितना भी मैंने देखा है। हालांकि मैं भी ग्रेटर नोएडा में हूँ, बट अब ये नॉर्मल बन चुका है जितने भी मैं केसेस सुनता हूँ। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक क्लब का मेंबर तक सेफ नहीं है, इवन कहीं ना कहीं उसे भी हर्ट होता है।
अब मैं सीधी सीधी नहीं बोल सकता, बट कहीं ना कहीं वो भी बेचारा, छोड़िए। ये चीज़ समझ नहीं आता कि जिम्मेदारी इसमें किसकी होती है। ऐसा सारा सीन होने लगता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? अगर ऐसा ही है तो बच्चों के रूप में जो हैवान एंटर करते हैं उन्हें एंटर करने क्यों दिया जाता है? ना जाने कितने लड़कों के साथ क्या हुआ होगा, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ होगा, कितने लड़के पीटे गए होंगे, कितनी लड़कियां छेड़ी गई होंगी, डोंट नो। किसी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज भेड़ चाल चल रही थी। इतना सब देखने और सुनने के बाद नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ, मैं बी ब्लॉक में अप्रॉक्स टाइम भी बता देता हूँ, 12:30 बजे अपना एग्ज़ाम देने जा रहा था। इट्स 19 दिसंबर। वहाँ मैं देखता हूँ कि एक बच्चा जो जा रहा था उसके यहाँ से ब्लड आ रहा था। उसकी आगे की स्टोरी में नहीं बता सकता। बस एंड में बस यही कहूँगा, आप लोग सेफ रहिए और किसी से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। अकेले रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये बात मेरी आप सभी को समझ में आई हो तो प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर करिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।